नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। राहुल गांधी ने दावा किया कि गया जिले के निदानी गांव बूथ नंबर 161 बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में एक ही मकान नंबर 6 में 947 मतदाता दर्ज हैं। निर्वाचन आयोग और जिले के अधिकारियों ने कहा कि यह मकान संख्या 6 इंच दरअसल काल्पनिक संख्या है, क्योंकि गांव में वास्तविक मकान नंबरिंग व्यवस्था नहीं है। यानी सभी वोटर एक ही मकान नंबर के अंतर्गत दिख रहे हैं, जबकि असल में वे अलग अलग घरों में रहते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने भी बताया कि इतने लोग एक घर में रहना संभव नहीं और यह सिर्फ वोटर लिस्ट की तकनीकी त्रुटि है। अब यह मामला राजनीतिक विवाद बन गया है। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने इसे गलतफहमी बताया है। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने बताया है कि चक्रवाती तूफान साइक्लोन मंथा के प्रभाव से बिहार में 30 और 30 अक्टूबर 2025 के दौरान बहुत भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा है। बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तापमान में गिरावट आने की संभावना है, विशेषकर अधिकतम तापमान कुछ डिग्री कम हो सकता है। राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश आने की संभावना है। सावधानी के तौर पर लोगों को घरों के आसपास पानी भराव वाले स्थानों से दूर रहने, बाहर निकलते समय छाता, रेनकोट साथ रखने और वज्रपात के समय खुले मैदान या पेड़ के नीचे न रुकने की सलाह दी गई है। किसानों को सुझाव दिया गया है कि मक्का और धान जैसी फसलों की कटाई जल्द पूरी कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख लें ताकि नुकसान न हो। कांग्रेस के ने कहा कि बिहार में बदलाव की बयार है और जनता नई महागठबंधन की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, चाहे कोई भी चुनाव जीते। उन्होंने निशाना साधा कि भाजपा ही को खत्म कर रही है। मुझे उस बयान का विश्वसनीय स्रोत नहीं मिल पाया जिसमें कहा गया हो RSS की चपेट में है पूरा देश, बीजेपी ही जीतेगी, और यह बिहार चुनाव से पहले किसने किया, इसलिए मैं उसे साझा नहीं कर सकता। अगर चाहें तो मैं इस विषय पर सत्य तलाशी रिपोर्ट खोज सकता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार दौरे के दौरान राज्य में बढ़ते पलायन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लाखों युवा रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं, जो विकास की कमी को दर्शाता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार में उद्योग, शिक्षा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग अपने ही राज्य में रह सकें। विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों से बिहार में NDA की सरकार है, फिर पलायन क्यों नहीं रुका। उनके बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले NDA गठबंधन आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं और किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। बीजेपी और JDU ने कहा है कि यह घोषणा पत्र बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इसके साथ ही राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भविष्यवाणी आ रही है कि नीतीश कुमार की सरकार पर इस बार तेजस्वी यादव की बढ़त बन सकती है। एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के बजाय महागठबंधन को अधिक सीटें मिल सकती हैं, जिससे तेजस्वी के पक्ष में स्थिति मजबूत दिख रही है। चुनावी हलकों में इस बात पर चर्चा है कि चाचा यानी नीतीश कुमार इस बार पीछे रह सकते हैं और भतीजा यानी तेजस्वी यादव बाजी मार सकते हैं। गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के दिघोरा गांव में NDA प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार के काफिले पर चुनाव प्रचार के दौरान पथराव और फायरिंग हुई। घटना में प्रत्याशी के भाई समेत कई समर्थक घायल हो गए और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मौके पर मची अफरा तफरी के बीच पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच राजनीतिक तनाव और स्थानीय विरोध को उजागर करती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की सतर्कता पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ भारी विरोध हुआ।
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार उनके काफिले का सामना गुस्साए भीड़ से हुआ। समर्थकों ने उन्हें खदेड़ दिया और काफिले पर पत्थरबाजी भी की गई। घटनास्थल पर कई लोगों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। कुछ वाहनों के शीशे टूटने और अफरा तफरी की खबरें आ रही हैं। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक पुष्टि अभी तक सीमित मात्रा में ही मिली है। बिहार की जनता भोली हो सकती है, बेवकूफ नहीं। महागठबंधन के झूठे झांसे में नहीं आएंगी। पटना पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को अब ऐसी राजनीति की जरूरत है जो वादों में नहीं, काम में भरोसा दे। रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी के बीच ताजिकिस्तान स्थित आयनी एयरबेस से भारत की मौजूदगी खत्म हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों ने क्षेत्र में भारत के प्रभाव को सीमित करने के लिए दबाव बनाया। यह एयरबेस भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम था, जहां से मध्य एशिया और अफगानिस्तान पर नजर रखी जाती थी। अब इसे रूस और चीन के संयुक्त नियंत्रण में माना जा रहा है। भारत जल्द ही एक नई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है, जो इजराइल के आयरन डोम से भी अधिक ताकतवर मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार यह स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइल दुश्मन की किसी भी हवाई हमले या ड्रोन को पलक झपकते नष्ट कर देगी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम भारत के आसमान को अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेगा और आने वाले समय में देश की रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को बड़ा झटका देते हुए कई रक्षा और व्यापारिक समझौतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अब तुर्की के बजाय अन्य सहयोगी देशों के साथ रक्षा सौदे और निर्माण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। यह कदम पाकिस्तान समर्थक नीतियों और भारत विरोधी बयानों पर तुर्की को सख्त संदेश माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भारत की कूटनीतिक रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के आरोपी इस खूंखार व्यक्ति ने आखिरकार लिखित में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह व्यक्ति लंबे समय से फरार था और कई देशों में इसकी तलाश जारी थी। इसके बावजूद कोई इसे सजा दिला नहीं सका। अब इसका कबूलनामा सामने आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच गई है। लोगों का कहना है कि इतने गंभीर अपराध के बावजूद इसका बच निकलना देश की न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज बिहार के कई जिलों में सियासी माहौल गर्म रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैलियां मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा और शेखपुरा में आयोजित की जाएंगी। दोनों नेता अपने अपने गठबंधन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इन इलाकों में हजारों की भीड़ जुटने की संभावना है। बिहार चुनाव के मद्देनजर इन रैलियों को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए आखिरी दौर की कोशिशों में जुटे हैं। भारतीय वायुसेना को मिलने वाला देसी फाइटर जेट तेजस MK-1 एक बार फिर देरी का शिकार हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार देरी की वजह इंजन नहीं, बल्कि कुछ अहम एवियोनिक्स और सिस्टम इंटीग्रेशन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं। HAL अब इन समस्याओं को दूर करने में जुटा है, जिससे डिलीवरी की नई समय सीमा आगे बढ़ सकती है। तेजस MK-1A को भारत की आत्मनिर्भर रक्षा परियोजना का अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन लगातार हो रही देरी से वायुसेना की योजनाओं पर असर पड़ रहा है। इस्लामाबाद में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान सरकार फिर से वार्ता की मेज पर लौट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी गतिविधियों में तेजी के बीच शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बढ़ गया है। इसी दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि भारत क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी और आतंकवाद पर नियंत्रण की नाकामी अब उसके लिए सबसे बड़ा संकट बन गई है। बिहार चुनाव 2025 में महिलाओं की भागीदारी पर फिर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस बार करीब 35% सीटों पर किसी भी पार्टी ने महिला उम्मीदवार नहीं उतारी है। राजनीतिक दल आधी आबादी का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण में महिलाओं को बराबरी का मौका नहीं मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं की कम भागीदारी लोकतंत्र की सच्ची प्रतिनिधित्व भावना पर सवाल खड़ा करती है। वहीं कई महिला संगठनों ने इसे अधूरा भरोसा बताते हुए सभी दलों से राजनीति में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है।